अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको मच्छर के बारे में बताएंगे। नाज़रीन, दुनिया भर में मच्छर की 3500 अक़साम पाई जाती हैं। मच्छर की ज़िंदगी 4 इर्तिक़ाई मराहिल पर मुश्तमिल होती है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और मुकम्मल मच्छर। इनकी अफज़ाइश अमूमन जोहड़ों, तालाबों, नालियों या पानी की किसी भी ज़ख़ीरे और पौधों के पत्तों पर होती है। इनकी ज़िंदगी के पहले 3 मरहले 1 से 2 हफ्ते में मुकम्मल हो जाते हैं। मादा मच्छर 1 माह तक ज़िंदा रह सकती है, मगर आम तौर पर इसकी ज़िंदगी 1 से 2 हफ्ते तक होती है। इनकी अफज़ाइश और ज़िंदगी में माहौल को ख़ास अहमियत हासिल है। मच्छरों की असल खुराक फलों फूलों का रस है। खून की ज़रूरत सिर्फ मादा मच्छर को होती है। अंडे देने के लिए मादा मच्छर को फलाद और प्रोटीन की ज़रूरत होती है, जो ये खून से हासिल करती है। खून हासिल करने के बाद मादा मच्छर आराम करती है जब तक कि ये खून हज़म ना हो जाए और अंडे तैयार ना हो जाएं। मच्छरों की बाज़ अक़साम मुसलसल 4 घंटे तक उड़ सकती हैं और रात भर ये 12 किलोमीटर तक का सफ़र तय कर लेते हैं। इनकी ज़्यादा अक़साम गर्म मरतूब इलाक़ों में पाई जाती हैं, जहाँ ये सारा साल अपनी ज़िंदगी का पहिया चलाते रहते हैं। सर्द मौसम में ये अगरचे गैर फ़आल हो जाते हैं, मगर मुकम्मल ख़त्म नहीं होते। मच्छर दुनिया में इंसानों का सबसे बड़ा कातिल है। सालाना इससे मुतासरा अफराद की तादाद करोड़ों तक जा पहुँचती है और एक अंदाज़े के मुताबिक हर साल 20 लाख लोग इससे पैदा होने वाली बीमारियों, डेंगू बुखार, पेला बुखार और मलेरिया से मौत के मुंह में चले जाते हैं, जिनमें ज़्यादा तादाद अफ्रीकी और एशियाई लोगों की होती है। ताहम मच्छर का खून पीने का अमल एड्स जैसी मोहलक बीमारी का सबब नहीं बनता। नाज़रीन, जदीद तहकीकात के मुताबिक मच्छर का वजूद इंसान के वजूद से पहले का है। ये ज़मीन पर 10 करोड़ साल से रह रहा है, जो कि नज़रिया इर्तिक़ा के लिए एक बड़ी मुश्किल पैदा करता है, क्योंकि मच्छर के 100 मिलियन यानी 10 करोड़ साल पुराने फॉसिल्स और आज के मच्छर में कोई इर्तिक़ाई तब्दीली नहीं आई। कुछ साइंसदानों का ख़याल है कि मच्छर 2 अरब साल पहले भी मौजूद था। मच्छर के 3 दिल, 2 दिमाग और 2 आँखें होती हैं और हर आँख में तकरीबन 1000 लेंस होते हैं, जो आज़ादाना तौर पर मुख्तलिफ़ सिमतों में देख सकते हैं। मच्छर 1 सेकंड में 1000 मरतबा अपने पर मारता है। इसके बावजूद 1 घंटे में सिर्फ 1 से 1.5 मील का फ़ासला ही तय कर पाते हैं। मादा मच्छर एक ही वक़्त में 200 अंडे देती है। मच्छरों में सबसे ख़ास बात इनके खून चूसने का तरीक़ा है। मच्छर के मुंह में 6 सुइयाँ होती हैं, जिनमें से हर एक का अपना काम होता है। इनकी मदद से वो सिर्फ़ मतलूबा खून ही चूसते हैं, ख़राब या गैर ज़रूरी खून नहीं पीते। मच्छर जब इंसान के किसी हिस्से को काटता है तो इस हिस्से को अपने लुआब से सुन्न करता है। फिर इस हिस्से में अपनी 6 सुइयाँ इंजेक्शन की तरह डालकर खून पीना शुरू कर देता है। मच्छर का लुआब किटर पेन का काम करता है, जिस वजह से काटते वक्त दर्द महसूस नहीं होता। ये पूरा अमल एक डिवाइस की तरह होता है। मच्छर में इंतहाई हसास हरारती मादा होता है, जिसकी मदद से किसी भी जानदार की मौजूदगी और मुख्तलिफ़ रंगों में खारिज शुदा हरारत को समझता है और इस हरारत के एतबार से जानदार को पहचान लेता है, जिस वजह से मच्छर अंधेरे में भी जानदार को पा लेता है और जिस्म के अंदर खून की नालियों को भी पहचान लेता है। इंसान का खून सिर्फ मादा मच्छर ही पीते हैं और यही मादा मच्छर हर साल लाखों इंसानों की मौत का सबब बनते हैं। एक मादा मच्छर मरतूब माहौल में अंडे देती है। अक्सर खड़े पानी को तरजीह दी जाती है। जल्द ही यहाँ लार्वा फार्म बन जाता है। इस वक्त एक जवान मच्छर सुर्ख रंग के छोटे छोटे कीड़े से मुमताज़ नहीं हो सकता। 1 हफ्ते में मच्छर लार्वा एक क्रिसाल्स में तब्दील हो जाता है, जो माहौलियाती ऑक्सीजन को सांस लेने के लिए खुसूसी तौर पर ट्यूबें उगाता है। इस हालत में उस वक़्त तक बाकी रहता है जब तक कि इसके पंख ना हों। इसमें कई दिन लगते हैं। 2 परों वाला मच्छर बन जाने के बाद कीड़े मुफ्त उड़ान पर चले जाते हैं और फ़ौरन ही खाने की तलाश में सरगर्म हो जाते हैं। मच्छरों से जन्म लेने वाले अमराज जैसे डेंगू, मलेरिया और जर्द बुखार से हर साल बेशतर गरीब ममालिक में
10 लाख से ज़्यादा लोग हलाक होते हैं। بعض مچھر زکا وائرس کی وبا بھی پھیلاتے ہیں، جس کے متعلق پہلے یہ خیال تھا کہ اس سے صرف ہلکا بخار ہوتا ہے، لیکن اب تو سائنسدانوں کو اس بات کی تشویش ہے کہ زکا وائرس سے تو بچوں کو مادر رحم میں ہی شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مچھروں سے بچنے کے لیے مچھردانی کے استعمال جیسے مختلف طریقے بھی سکھائے جاتے رہیں تاکہ اس کے کاٹنے سے بچا جا سکے، لیکن کیا یہ آسان کام ہوگا کہ بیماری پھیلانے والے ان تمام مچھروں کو نیست و نابود کر دیا جائے؟ ماہرین حیاتیات کا کہنا ہے کہ ایسا کرنے سے جہاں 10 لاکھ افراد کی زندگی بچائی جا سکتی ہے، وہیں مچھروں کی مختلف قسموں میں تقریباً 1% کمی ہوگی۔ ناظرین، بعض سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انسانی زندگی پر مچھروں کی تخریب کا اثر محدود ہے۔ مچھر استوائی جنگلات میں ہوتے ہیں جہاں انسان تو بستا ہی نہیں ہے۔ ان کے مطابق خود انسان دیگر حیاتیات کے لیے خطرہ ہے اور اس کی وجہ سے بہت سی نسلیں تباہ ہوتی رہی ہیں۔ لیکن مچھروں کو تلف کرنا صرف سائنسی بحث نہیں بلکہ ایک اخلاقی بحث بھی ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ انسانوں کے لیے مچھروں کی پوری نسل کو ختم کرنا کہاں تک صحیح ہے، جبکہ خود انسان دوسری بہت سی حیاتیات کے لیے خطرہ ہے۔ لیکن دوسرے سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ تمام مچھروں کا نہیں بلکہ ان کا ہے جو انسانی زندگی کے لیے خطرہ ہیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو مچھروں سے متعلق، ان کی معلومات اور وہ کس طرح کاٹتے ہیں اور ان کے اندر کیا کچھ ہوتے ہیں، ان کی آنکھیں کتنی ہوتی ہیں، ان میں کتنی سوئیاں ہوتی ہیں اور وہ کاٹنے کا عمل کس طرح کرتے ہیں۔ ہماری ویڈیو ان کے متعلق تھی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔